जिस स्टेट में पुलिस ऑफिसर ही सुरक्षित नहीं है, उस स्टेट की साधारण जनता की हालत क्या रही होगी। हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर में घटी उस डिस्टर्बिंग मॉब लिंचिंग इंसिडेंट का, जहां एक 32 साल के जीआरपी ऑफिसर को लगभग 35 से 40 लोगों की भीड़ ने पब्लिकली असॉल्ट करके मार डाला, पीट-पीट के मार डाला। उन पे कुछ आरोप लगे थे महिलाओं के द्वारा कि वो उनके साथ कुछ मिसकंडक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आरोप सही भी थे, तो भारत के संविधान और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किसी भी नागरिक को विजिलेंटिज्म या मॉब जस्टिस का अधिकार नहीं देता है। किसी भी अक्यूज्ड को पनिश करना ये जुडिशरी का काम है, ना कि भीड़ का। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये असॉल्ट ही पुलिस प्रेजेंस में हो रहा था। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारी पुलिस प्रशासन या पुलिस सिस्टम क्राउड कंट्रोल और रैपिड इंटरवेंशन में फेल हो रही है? क्या स्टेट कैपेसिटी इतनी वीक हो चुकी है कि पुलिस की मौजूदगी में ही एक इंसान को मार दिया जा रहा है और वो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी हेल्पलेस दिख रही है, कुछ नहीं कर पा रही है? It's not just a case of murder anymore. It reflects a dangerous rise of vigilantism, institutional paralysis, and declining public faith in due process of law. और ये कोई पहली घटना नहीं है। कुछ दिनों पहले पूरी जिले में एक ऐसा ही कुछ घटना घटा था, जहाँ पे कुछ लोगों ने एक आदमी का हाथ-पैर काट दिया और पूरी भरी बाज़ार के बीचों-बीच उसको सुलाकर उसकी बॉडी के ऊपर में से मोटरसाइकिल निकाला गया। खैर वो आदमी तो बच गया, लेकिन लॉ एंड कानून को एक सवाल के कटघरे में खड़ा कर गया। उससे कुछ दिनों पहले हिजली में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट औरत अपने 3 साल की बच्ची के साथ अपने पति के घर के बाहर एक विरोध में बैठ जाती है, क्योंकि उनके ससुराल वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे घर में। तो गुस्से में आकर उनके पति के भाई ने उन पर वार कर दिया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। सोचिए उस 3 साल की बच्ची के बारे में, जिसके आँखों के सामने उसकी माँ की ऐसी अवस्था में मौत हो गई। उस बच्चे को ना ही उसकी माँ वापस मिलेगी और ना ही उस माँ को अपने 32 साल का नौजवान बेटा वापस मिलेगा, जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ। और ये हमारा सवाल है ओडिशा के गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर से, लॉ मिनिस्टर से और पूरी की पूरी प्रशासन से, कि और कितने क्राइम्स होने के बाद एक सिस्टमैटिक पुलिस रिफॉर्म देखने को मिलेंगे, और कितने मॉब वायलेंस इंसिडेंट के बाद रैपिड रिस्पांस पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, और कितने परिवार बर्बाद होने के बाद गवर्नेंस सिंबॉलिक स्टेटमेंट से आगे जाकर उससे बढ़कर एक स्ट्रक्चरल अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करेंगी। क्योंकि जब ओडिशा के चीफ मिनिस्टर बंगाल में जाके कहते हैं कि बंगाल में अब शांति आएगी नई सरकार से, मगर सर, आप ही के राज्य में सबसे ज्यादा वायलेंस हो रहा है, यहाँ शांति कब लाई जाएगी आपके द्वारा? As per the NCRB report, Odisha recorded highest crime rate in violent crimes, and it ranked among the top state in crime against women.